ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 24 से लेके 32 तक ये श्लोक हैं। तो अटेनिंग परफेक्शन इन अष्टांग योगा, ये इसका तीसरा जो सेक्शन है, सुपर सोल का रियलाइजेशन की, जो अष्टांग योग के ऊंचे स्तर पे कैसे जो योगी होता है वो सुपर सोल को रियलाइज करता है। पहले श्लोकों का उच्चारण करेंगे। सा निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य न समन्तता। शनैः शनैः परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतात् आत्मनि एव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं मेनं योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थिता सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्म औपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमं मतः। तो 24वें श्लोक से यहाँ से भगवान बताना शुरू करते हैं कि कैसे जो योगी है वो योग की ऊपर वाली जो एडवांस स्टेज होती है, उच्च स्तर, उस पे पहुंचता है। किन किन उपायों से। तो 24वें श्लोक में बताते हैं, सा निश्चयेन योक्तव्यो। वो निश्चय करके, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ता के साथ, हाँ, वो योग में लगता है। उत्साह निश्चय धैर्य अनिर्विण्ण चेतसा, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, निर्विण्ण मीन्स डेविएटेड, अनिर्विण्ण बिना अपनी कॉन्शियसनेस को डेविएट किए, बिना चेतना को डेविएट किए, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ता के साथ वो योग के मार्ग में लगता है। क्योंकि मन का स्वभाव है इस संसार में, मन हमेशा कहीं कहीं दूसरी जगह जाता है। ये तो अनिर्विण्ण चेतसा, वो लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस को अनडेविएटेड रखता है। तो मन अलग अलग दिशाओं में जाता है, क्यों? संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, काम उसके मन में, भौतिक इच्छाओं के प्रभाव से जब वो ऐसा संकल्प लेता है कि मुझे भौतिक इच्छाओं को पूरा करना है, भौतिक इच्छाएं तो सबके मन में है, लेकिन जब जीव ऐसा संकल्प ले लेता है कि भौतिक इच्छाओं को मुझे पूरा करना है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो संकल्प,
जब वो संकल्प लेता है कि इसको मुझे पूरा करना है। जैसे जो कर्म कांड सेक्शन है वेदों में, वो संकल्प लेके करता है कि ये करूंगा तो इस तरह से मैं संसार में भोग कर सकता हूँ, ये देवी देवता को प्रसन्न करूंगा तो इस तरह से एंजॉय एंजॉय कर सकता हूँ। संकल्प प्रभवान कामान, कामा मीन्स ये डिजायर टू एंजॉय, भोग करने की इच्छा। और संकल्प मीन्स रेजोल्यूशन, जब वो संकल्प कर लेता है कि मुझे एंजॉय करना है, तो जैसे ही संकल्प करता है कि भोग करना है तो बंधन में फंस जाता है इस संसार में। तो 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के बताया गया है कि जो अलग अलग अनर्थ हैं उनको जीतने का क्या तरीका है। तो बताया गया है असंकल्पात संकल्पात जयत कामा, जो काम है भोग करने की इच्छा है उसको जीतने का तरीका क्या है, संकल्प के साथ। जब कोई संकल्प लेता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे एकादशी का जो दिन होता है, एकादशी के दिन व्यक्ति संकल्प लेता है कि आज मैं ग्रेन्स अनाज नहीं लूंगा, और जब वो संकल्प ले लेता है तो उस दिन बिना अनाज के वो रह जाता है। इसी तरह संकल्प प्रभवान कामान, यहाँ पे बताया है कि जो भोग करने की इच्छा है त्यक्त्वा, उसको उसे छोड़ना है। भोग करने की इच्छा होगी तो मन बहुत जगह जाएगा, तो जो चेतना है वो एक जगह फिक्स नहीं रहेगी। तो जो भोग करने की इच्छा है वो संकल्प को वो योगी छोड़ता है, त्यक्त्वा उसको छोड़ देता है। कितनी इच्छाओं को, सर्वान, सर्वान मीन्स सारी भौतिक इच्छाओं को, अशेषता, कोई भी भौतिक इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी भौतिक इच्छा बचा के रखेंगे तो उसके लिए वापस आना पड़ेगा। और थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा रहती है, थोड़े समय बाद वो बड़ा स्वरूप ले लेती है। जैसे कोई भी डैम रहता है, वो डैम में छोटा सा भी क्रैक छूट जाता है, छोटा सा भी क्रैक रह जाता है, अगर किसी डैम बनाते समय या बाद में थोड़ा सा भी क्रैक है और अब उस क्रैक को सील नहीं किया, तो क्या है कि वो क्रैक बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उससे पूरा डैम क्रैश हो जाता है। इसीलिए बोला गया है मन संकल्पा प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ना है। मनसा इंद्रिया ग्रामा, मन और इंद्रियां ग्रामा, जो मन है और जो इंद्रियां हैं, विनियम्या समन्तता, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कंट्रोल ऑल द सेंसेस फ्रॉम ऑल साइड्स बाय माइंड। तो अभी यहाँ पे ये एक प्रश्न होता है कि क्या मन इंद्रियों को गलत दिशा में लेके जाता है या इंद्रियां मन को गलत दिशा में लेके जाती है। तो वो इंद्रियां घोड़े के समान है, मन जो लगाम के समान है। तो मन इंद्रियों को गलत दिशा में लेके जाता है कि इंद्रियां मन को। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है ऐसा, क्योंकि कभी कभी जो टेम्पटेशन है वो बाहर से आती है। कोई व्यक्ति है इंद्रियों के द्वारा कुछ गलत देख लेता है, गलत सुनता है, तो गलत इंद्रियों के द्वारा किसी चीज का स्पर्श हो जाता है, तो फिर क्या है, वो जो वासना है वो मन में चली जाती है। और कभी कभी वासनाएं हैं, पहले जो इसने भोग की जो इम्प्रेशंस है, जो पहले भोग किया है, तो मन के अंदर से वो जो इम्प्रेशंस हैं वो उसकी चेतना में आ जाते हैं। ये तो जो डिस्टरबेंस है वो बाहर से भी आ सकता है। हाँ, अगर बाहर से कोई व्यक्ति बाहर से कुछ रॉन्ग चीज देखेगा सुनेगा तो बाहर से भी डिस्टर्ब हो सकता है, और बाहर हो सकता है कोई डिस्टरबेंस ना हो कभी कभी, लेकिन अंदर ऑलरेडी पहले का डिस्टरबेंस है। तो वो जब मन में वापस से विचार आ जाते हैं तो वापस से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मन के द्वारा उसको इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो योगी है, जो अष्टांग योगी है, वो तो सिटी में रह नहीं रहा है। अष्टांग योगी तो क्या जंगल में रह रहा है, और जंगल में जो एक्सटर्नल टेम्पटेशन के ऑब्जेक्ट हैं वो है नहीं, वहां पे कोई बिल बोर्ड है नहीं, वहां पे कोई मूवी के गाने चल नहीं रहे हैं। ये तो उसके लिए क्या है, मेन चैलेंज क्या है कि मन के अंदर ही जो है
मन में जो पहले की इच्छाएं हैं, पहले के इम्प्रेशंस हैं, जैसे उसने एंजॉय किया है, ये वो कभी कभी सेंसेस वो बाहर आ जाती है, और जब वो विचार आएंगे तो इंद्रियों के माध्यम से वो एंजॉय करने का प्रयास कर सकता है। तो इसीलिए बोला है कि इंद्रियों के माध्यम से उसको एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना है, मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो टेम्पटेशन चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, लेकिन व्यक्ति का जो फॉल स्टार्ट होता है वो इंटरनली होता है, जो भगवत गीता के 2.62 में बताया गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ये जो श्लोक है इसमें बताया है। ध्यायतो, सबसे पहले जब वो ध्याय तो स्टार्ट करता है, कंटेम्पलेशन स्टार्ट करता है, जब कोई व्यक्ति कोई विषय वस्तु को देखता है तो डिस्टरबेंस नहीं स्टार्ट होता है। डिस्टरबेंस स्टार्ट होता है जब उस पर कंटेम्पलेशन स्टार्ट कर देता है उस चीज पे। ये तो यही चीज अजामिल का जो उदाहरण आता है, उसमें बताई गई है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें उत्साह निश्चय धैर्याद जो है उपदेशामृत का वो कोट किया है। और प्रभुपाद जी ने इसमें जो स्पैरो का स्टोरी है, बहुत फेमस एग्जांपल है। उस स्पैरो जो चिड़िया होती है, उसके अंडे जो समुद्र ले जाता है, तो वो शपथ लेती है अपने जो अंडे हैं उनको वापस लेने के लिए समुद्र से, और ये निश्चय करती है कि अगर वापस नहीं दिए तो समुद्र को मैं सुखा दूंगी। ये हालांकि ये असंभव चीज है किसी भी स्पैरो के लिए। तो एक एक करके अपनी चोंच में वो समुद्र का पानी लेके उसको समुद्र को सुखाने का प्रयास करने लगती है। और उसके इस प्रयास को देख के जो गरुड़ होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं उसके इस प्रयास को देख के। जब गरुड़ की कृपा को आकर्षित कर लेती है तो गरुड़ समुद्र को बोलते हैं कि तुम इसके जो अंडे हैं वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तो यहाँ से प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं कि बेसिकली मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना ये साधारण नहीं है। हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं, हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं, ये समुद्र की तरह है। भाव सागर जो है ये भी क्या है, समुद्र की तरह है। तो हमारी जो वासनाएं हैं समुद्र की तरह है। और वो वासनाओं के पीछे कहीं कृष्ण प्रेम भी जीवात्मा के अंदर छुपा हुआ है। जैसे वो चिड़िया के अंडे समुद्र ने ले लिए थे। हाँ, अब इसी तरह जो हमारा जो कृष्ण प्रेम है वो इतनी सारी वासनाओं के नीचे छुपा हुआ है, और हमारे लिए ये कंडीशनिंग को रिमूव करना असंभव है। जैसे जो चिड़िया है उसको समुद्र को सुखाना असंभव है। लेकिन जब हम भगवत भक्ति प्रयास करते रहते हैं, हर दिन महामंत्र जप करने का प्रयास करते हैं, और हर दिन हम प्रयास करते हैं एक शुद्ध जीवन जीने का, हर दिन प्रयास करते हैं, जो हर एकादशी आती है प्रयास करते हैं भगवान से प्रार्थना करने का, तो ये सब क्या है, ये सब एक एक ड्रॉप निकालने की तरह है ओशन से। ऐसे हम लोग कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं कर रहे हैं, एक एक ड्रॉप इससे पहाड़ ओशन से निकलेगा। एक एक ड्रॉप निकाल रहे हैं हम ओशन से। तो हमारे ये प्रयासों को देख के जब भगवान की कृपा आकर्षित हो जाती है तो भगवान वो चमत्कार करते हैं, जैसे गरुड़ ने चमत्कार किया। ये तो प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि कोई भी, हाँ, अगर चार नियमों का पालन करेगा, जो प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिए हैं भक्ति के, उनका पालन करेगा दृढ़ता के साथ, तो निश्चित रूप से भगवान उसको मदद करेंगे। ये फिर 25वें श्लोक में बताते हैं, शनै शनै उपरमे बुद्ध्या ततिग्रहीते या आत्मसंस्थम मना कृत्वा ना किंचित विचिन्तयेत्। शनै शनै, धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप, हाँ, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको ये करना है। बुद्धि ऊपर में बुद्धिया धृति ग्रहीतया, बुद्धिया धृति ग्रहीतया, धीरे धीरे उसको क्या करना है कि उसको देखना है कि जो बुद्धि है उसको कन्विक्शन के द्वारा, तो धृति ग्रहीतया,
इसका मतलब क्या है कि संसार में जब एक तो है कि इंटेलेक्चुअली व्यक्ति को पता है, हाँ, और यहाँ पे धृति शब्द का मतलब है डिटर्मिनेशन, विश्वास पूर्वक। और एक चीज है जो उसका इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो उसके कन्विक्शन में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो धीरे 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 क्या होता है, जब योगी इस तरह से अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है और भगवान में या अपने योग के मार्ग में कनेक्ट होने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक दिन की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बुद्धि धृति रहित, या उसकी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो धीरे धीरे उसको कन्विक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। आत्म संस्थम मना कृत्वा, उसका जो मन है वो धीरे धीरे समाधि में स्थित होने लगता है। ना किंचित अपिचिंतयेत, और अन्य कुछ भी धीरे धीरे वो सोचता नहीं है। तो साधक ट्राई करता है, जो साधक है वो इस तरह से धीरे धीरे वो प्रयास करता है कि किस तरह से जो उसका इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन है, जो उसने पढ़ा है सुना है, तो भगवान की कृपा से वो उसकी कन्विक्शन में कन्वर्ट होता है, और उसका जो मन है वो उसका और फोकस होता है, और वो धीरे धीरे जो अलाव बहुत सारे इतने सारे ट्रैक्स पे वो माइंड था, और वो एक ट्रैक पे आ जाता है। ये तो बेसिकली यहाँ पे उसको थोड़ा थोड़ा हायर टेस्ट क्योंकि मिल रहा है, क्योंकि बिना हायर टेस्ट के कोई इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं सकता, और जब तक इंद्रिय तृप्ति के विचार है मन नियमित हो नहीं सकता। यही अंतर है। देखिए, जैसे डिटर्मिनेशन सतोगुणी और रजोगुणी डिटर्मिनेशन 18वें अध्याय में बताया गया। ये तो एक रॉ विल पावर होती है। विल पावर मतलब मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये करूंगा, ये विल पावर होती है। ये तो जो रॉ विल पावर है वो थोड़े समय तक रह सकती है, लेकिन हमेशा व्यक्ति को मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मन बहुत स्ट्रांग है। ये लेकिन जैसे डिटर्मिनेशन जो रजोगुण में है, सतोगुण में है, तो रजोगुण में व्यक्ति कोई डिटर्मिनेशन लेता है, उसका उद्देश्य भौतिक रहता है। जैसे सतोगुण का डिटर्मिनेशन क्या है, जिसमें व्यक्ति डिटर्मिनेशन लेता है शास्त्र के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं। तो वो ये जो योगी है इसका उद्देश्य क्या है, भगवान का दर्शन करना। तो इसीलिए इसका जो गोल है ये प्योर है, इसीलिए इसका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। ये तो पॉइंट ये है कि मन को कंट्रोल में करने के लिए हम फोर्सफुली केवल कंट्रोल नहीं कर सकते, फोर्सफुली भी जब तक, क्योंकि हमारे डिजायर प्योर नहीं है। हम्म। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि क्या जो वैज्ञानिक हैं, कैन साइंटिस्ट बाय देयर ओन एंडेवर, साइंटिफिक एडवांसमेंट, कैन दे रियलाइज स्पिरिचुअल ट्रुथ। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, विज्ञान की जो प्रगति हो रही है उसके द्वारा क्या ये आध्यात्मिक सत्यों को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसका आंसर दिया कि इट इज लाइक आस्किंग इफ वन इज ब्लाइंडेड बाय कैटरैक्ट एंड वन डे ही स्टार्ट सीइंग बाय हिमसेल्फ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये ऐसा ही है, अगर कोई व्यक्ति है उसको कैटरैक्ट हो गया है और सडनली एक दिन वो उठता है और वो देखने लगता है, तो प्रभुपाद जी बोले संभव नहीं है। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट के प्रयास के द्वारा आध्यात्मिक सत्यों को जानना संभव नहीं है, तो एंडेवर के साथ उसको सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। इसी तरह हमारे प्रयासों के साथ जो कॉन्शियसनेस का राइट अलाइनमेंट है वो भी होना इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज इस श्लोक में जो बताया गया है कि ये प्रोसेस जो है ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे उसका मन कंट्रोल में आता है। ये तो बहुत फेमस पेंटर था, तो जब उससे पूछा गया कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बनाते हैं, इतनी सुंदर पेंटिंग, अमेजिंग पेंटिंग कैसे बनाते हैं, तो पेंटर ने रिप्लाई किया, वन लाइन एट अ टाइम, वन लाइन एट अ टाइम। तो इसी तरह हमारा भी जो जीवन है, भक्ति लाइफ क्या है, वन डे एट अ टाइम। ये
भविष्य में क्या होगा। कई बार लोग पता करते हैं कब भाव के स्तर पे पहुंचेंगे, कब प्रेम के स्तर पे पहुंचेंगे। ये भक्ति क्या है? रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्मॉल सिंपल स्टेप्स। रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्मॉल सिंपल स्टेप्स, ये हमको करना है। और ये हम करते रहेंगे, धीरे 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 देयर विल बी अ बिग चेंज। ये तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि शनै शनै जब व्यक्ति करता है उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है। तो नेक्स्ट श्लोका, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतात् आत्मनि एव वशम नयेत्। यतो यतो निश्चलति, तो जहां जहां मन जाता है, अस्थिरम, अस्थिर होने के कारण जब वो माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, तो जहां जहां मन जाता है, तो जो व्यक्ति योग मार्ग में लगा हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्या है? ततस्ततो नियम एतात् आत्मनि एव वशम नयेत्। जहां भी मन जाता है वहां से वापस लेके आने का और वापस वश में करने का, ये उसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे जब जब कर रहे हैं तो मन जहां जहां जाता है वहां से उसको बार बार वापस लेके आना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये कोई भी योगी है तो उसको ये करना पड़ता है। तो जब मन कहीं जाता है, जैसे तुकाराम महाराज हैं, तुकाराम महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि मन इतना चंचल है, हम भगवान का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नाम जप करने की कोशिश करते हैं, मन कहीं चला जाता है। तुम तुकाराम महाराज ने बोला मन जाता है तो जाने दो, तुम क्यों चले जाते हो उसके साथ? तो पॉइंट ये है कि जब मन जाता है तो हम भी मन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि एक आशा है कि इसके द्वारा हमको कुछ नया नया आनंद मिलेगा। मन कहीं जा रहा है ना, तो इससे कुछ नया आनंद हमको प्राप्त होगा। तो उदाहरण दिया गया है, जैसे क्या होता है कि जब एक कोई डांसर है, हम्म, तो वो डांसर, उसको क्या है ना, कुछ लिमिटेड स्टेप्स आते हैं डांसिंग के। हाँ, उसको कुछ ही लिमिटेड स्टेप आते हैं डांसिंग के। अब वो परफॉर्म कर रहा है, अब वो परफॉर्म कर रहा है, तो कर रहा है या कर रही है, तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ऑडियंस उठ के जाने लगती है, वो देख रही है यही तीन चार स्टेप कर रहा है ये। तो जैसे ही वो देखता है कि ऑडियंस जा रही है, तो वो क्या, थोड़ा उसी में मूवमेंट चेंज करने लगता है। थोड़ा हाथ अलग तरीके से हिलाने लगेगा, पाँव अलग तरीके से हिलाने लगेगा। कुल मिला के आते उसको वही स्टेप है, लेकिन जब वो देखता है कि ऑडियंस जा रही है, तो थोड़ा स्टेप चेंज कर लेता है। इसी तरह जो माया देवी है, माया देवी हमको आहार निद्रा भय मैथुनम से, इसके अलावा और कुछ नहीं उसके पास। लेकिन इसी को नए नए फॉर्म में, नए फॉर्म में, नए कॉस्ट्यूम में, नए शेप में, नए कलर में वो प्रेजेंट करती है। हम्म, और हम लोगों को लगता है कि नया प्लेजर है। जैसे बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि मन कहाँ जहाँ जाता है उसको वहां से वापस लेके आना है, क्योंकि वहां पे कुछ नया प्लेजर नहीं है। प्लेजर क्या है? स्पिरिचुअल चीजों में है। तो मन क्या होता है कि मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड पे इम्प्रेशंस बनते हैं। जितना डिस्ट्रैक्शंस के लिए अलाउ करते हैं फ्यूचर में, और ज्यादा उतना डिस्ट्रैक्ट होता है। हम्म, जितना हम डिस्ट्रैक्शन, जैसे किसी व्यक्ति का हैबिट है कि वो एक समय पे एक काम नहीं करता है। जैसे कोई कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है और उसी समय उसका कंप्यूटर पे व्हाट्सएप भी इंस्टॉल है, तो व्हाट्सएप का पॉपअप आ जाएगा, उसी समय मेल का पॉपअप आ जाएगा। और अगर उसकी हैबिट है वो बीच में फिर व्हाट्सएप का पॉपअप देख रहा है, कुछ मेल को रिप्लाई कर रहा है, तो वापस से जब दूसरे दिन ये होगा तो माइंड बताएगा कि हाँ देखो अभी व्हाट्सएप का पॉपअप है, फिर माइंड मेल आ गया है। तो और एक हफ्ते तक वो ऐसा करेगा, फिर वो उसकी सेकंड हैबिट हो जाएगी इस तरीके से काम करना। ये क्योंकि माइंड पे वो इम्प्रेशन बनते जाते हैं। ईच टाइम वी गिव इन टू डिस्ट्रैक्शन, इट मेक्स माइंड मोर प्रोन टू फ्यूचर डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगली बार डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी माइंड डिस्ट्रैक्शन की ओर जाता है, हम कंसंट्रेशन पे फोकस करें। ये इसलिए चीजों को रेगुलेट करना, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना, ये चीजें इम्पोर्टेंट है।
और जब भी हम आइडल हो जाते हैं, जब हम किसी एक पॉजिटिव गोल पे फोकस नहीं करते हैं, तो माइंड, जब हमारा आइडल टाइम होता है तो माइंड ओवर टाइम वर्क करता है। इसलिए बोला है ना, आइडल माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप। क्योंकि जब हम किसी भी गोल पे फोकस नहीं कर रहे तो माइंड पूरी एनर्जी लगा देगा हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो माइंड क्या है, बच्चे की तरह है, माइंड स्लो लर्नर है, तो उसको हमको हेल्प करना है लर्न करने के लिए, जल्दी लर्न नहीं करता है। इसीलिए बार बार जहां भी वो जा रहा है वापस लाना है, जहां जा रहा है वापस लाना है, तो धीरे धीरे जो माइंड है उसको लर्न कर लेगा। कई बार क्या होता है कि जब माइंड इधर उधर जा रहा है, तो इतनी बार माइंड जाता है तो हमको लगता है तो लगभग असंभव है हम्म, कि हम माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, तो इम्पॉसिबल ही टास्क है, इसको ट्राई करना ही ठीक नहीं है। ये तो क्या होता है, फिर हम माइंड को छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे हम माइंड को छोड़ देते हैं तो एक्चुअली हम माइंड को ट्रेन कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए। जिस व्यक्ति की हैबिट ही नहीं रहती है कभी फोकस करने की, तो माइंड, उसका माइंड क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाता है डिस्ट्रैक्शन के लिए। और जब माइंड ट्रेन हो जाता है डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो माइंड बहुत अनकंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा जो अनकंट्रोल माइंड है, फिर वो उसको बहुत ट्रबल करता है। तो इसीलिए यहाँ पे सक्सेस फॉर्मूला बताया गया है योगी के लिए 26th वर्ष में, ब्रिंग द माइंड बैक। अगर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है कि जब वो माइंड को ऐसे बैक करके वापस लेके आता है, फोकस करता है, प्रशांत मनसा येनम योगिनाम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। प्रशांत, हाँ, तीसरी बार यहाँ पे भगवत गीता में इस चैप्टर में ये आ रहा है। शांत मतलब पीसफुल, प्रशांत मतलब पूरी तरह पीसफुल, मनसा एनम। तो जब भी माइंड रेस्टलेस रहता है और हमको चाहिए कि ना मन की शांति, तो मन की शांति कब मिलेगी, जब युद्ध के बाद मिलेगी वो। क्योंकि जब तक मन में अनर्थ है, मन में आ, मन दूसरी जगह भाग रहा है, तो पहले वो बैटल करना पड़ता है, जो पिछले श्लोक में बताया कि मन यहाँ जा रहा है वहां से वापस लाओ, वहां जा रहा है वहां से वापस लाओ, यहाँ जा रहा है वहां से वापस लाओ। ये, तो जब इस बैटल को जीतेंगे, तब प्रशांत मनसा, मन क्या है, पीसफुल हो जाएगा। ये, और जब मन पीसफुल हो जाएगा तो योगी क्या, इनवर्ड कंटेम्पलेशन। तो योगी नाम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम। तो योगी है वो उत्तम सुख का अनुभव करता है, उपैति शांत रजसम, शांत हो जाता है वो पूरी तरह। रजसम मतलब मोड ऑफ पैशन, जब उसका पैशन डाउन हो जाता है, योगी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्रह्म भूत अकल्मषम, वो ब्रह्मभूत के प्लेटफॉर्म पे, और ब्रह्मभूत का प्लेटफॉर्म क्या है, अकल्मषम। कल्मश मीन्स कंटामिनेशन, अकल्मश मीन्स वहां पे कोई कंटामिनेशन नहीं रह जाता है, उसकी चेतना जो है पूरी तरह कंटामिनेशन से मुक्त हो जाती है। तो अभी चेतना में बहुत ज्यादा कल्मश है, वो काम क्रोध लोभ मोह इससे भरी हुई है, तो इसीलिए व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता है। लेकिन जब वो कंटेमिनेशन से मुक्त हो जाता है, तो वो क्या है, ब्रह्म सुख, जो आध्यात्मिक सुख है उसका अनुभव करता है। उपायति शांत रजसम प्रशांत मनसम, उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तो तीन फ्रूट होते हैं भगवान पे कंटेम्पलेट करने के, तीन रिजल्ट होते हैं। तो पहला बताया गया है प्योरिफिकेशन। हाँ, प्योरिफिकेशन। जिस तरह से क्या होता है, कोई घर है उसमें बहुत ज्यादा धूल है, तो क्या आपको किसी रूम में आप जाते हैं, बहुत धूल है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो रूम पे जाना। ये, उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, आपको भी बहुत अनईजी लगेगा। इसी तरह जब तक हृदय में अनर्थ रहते हैं, तो जब तक हृदय में अनर्थ रहते हैं, तो हमको भी प्रॉब्लम देते हैं ये, और हम दूसरों को भी प्रॉब्लम देते हैं। तो जब भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तो हृदय को क्या है, प्योरिफिकेशन, शुद्ध करता है। दूसरा क्या है, एलिवेशन। हाँ, एलिवेशन। तो जैसे कोई समुद्र में कोई नाव चल रही है, तो समुद्र में आपने देखा है हमेशा ऐसे ऐसे वो क्या है, वेव्स आते रहते हैं। तो वेव्स आते रहते हैं, वहां पे स्टेबल नहीं रहता व्यक्ति, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये होते रहता है। इसी तरह ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में हमेशा कुछ ना कुछ तूफान चलते रहता है। ये,
तो वो जो समुद्र में व्यक्ति है, जब अगर उसको समुद्र से ऊपर उठा लिया, तभी वो समुद्र में जो ये डिस्टरबेंस चल रहा है उससे मुक्त होता है। इसी तरह जब भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ये जो भव सागर है जिसमें इतना सारा डिस्टरबेंसेस से ऊपर उठ जाती है। और तीसरा चीज है सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन, तो जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारा जो मन है वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हम लोग कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। अब इस संसार में जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो अब इस संसार के, जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो किसी ना किसी विषय, किसी ना किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति में उसको ढूंढते हैं। ये, लेकिन इस संसार के किसी भी विषय, वस्तु या व्यक्ति में हमको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती, मन केवल एजिटेट होता है। ये तो भगवान के बारे में जब चिंतन करते हैं, ये तो जब हम पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होता है, वही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि साइलेंस द माइंड बाय एब्जॉर्प्शन। जब हम राइट जगह एब्जॉर्ब करते हैं तब माइंड शांत हो जाता है, और जब माइंड शांत हो जाता है तब हम जॉय का, सुख का अनुभव करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो ये श्लोक में बता रहे हैं युञ्जन एवं, तो जब वो योगी है, जब इस तरह से योग में लग जाता है, सदात्मानम, सदात्मानम मीन्स कॉन्स्टेंटली, निरंतर लगा रहता है। योगी विगत कल्मषा, ऐसा जो योगी है जो कल्मष से मुक्त हो चुका है, हाँ, कोई भी कल्मष नहीं है उसके हृदय में। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वो सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म के स्पर्श का, ब्रह्म को उसने कांटेक्ट कर लिया है। और ये सुख कैसा रहता है? अत्यंतम सुखम अश्नुते, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। लिमिटेड हैप्पीनेस नहीं है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ये जो सुख है जो भगवान के स्पर्श से, ब्रह्म से स्पर्श से, मतलब अनलिमिटेड है। तो ब्रह्म स्पर्शम मतलब क्या है? हाँ, ब्रह्म से वो कांटेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सोल है वो स्पिरिचुअल रियलिटी को परसीव कर पाता है। जो स्पिरिचुअल रियलिटी है उसको परसीव करता है, वो उसको रेलिश करता है। स्पर्श का मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज को फिजिकली टच कर रहा है। हाँ, हो सकता है कई बार भगवान का फिजिकली स्पर्श करने पे भी उसका ऐसा अनुभव हो, पर यहाँ पे इसका मतलब क्या है? उसकी चेतना अभी इतनी शुद्ध हो गई है तो उसके कारण वो स्पिरिचुअल रियलिटी का अनुभव कर पाता है, और उससे उसको जो सुख मिलता है वो अत्यंत अनलिमिटेड सुख है। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ट्रांसेंडेंटल कांटेक्ट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड ब्रह्म स्पर्श। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये। अब इसके बाद जो 29 और 30 जो श्लोक है, इसमें जो योगी परफेक्शन के स्टेज पे पहुंच गया वो संसार को कैसे देखता है उसके बारे में बताया गया कि जो योगी है जो परफेक्शन के स्तर पे पहुंच गया है, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शना। तो वो देखता है सर्वभूतस्थ आत्मानम, सारे जीवों में स्थित आत्मानम, परमात्मा को देखता है वो। सर्वभूतानि च आत्मनि, तो सारे जीवों में वो भगवान को देखता है और भगवान को सारे जीवों में देखता है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शना। तो इस तरह से वो व्यक्ति है वो देखता है कि हर जीव के अंदर आत्मा है और आत्मा के साथ हर जीव के अंदर परमात्मा है। तो बेसिकली वो व्यक्ति भगवान को हर जगह देखता है। सर्वभूतस्थम, जो सारे भूतों में स्थित है, आत्माना लिविंग एंटिटीज, सारे जीवात्माओं के अंदर जो स्थित है, सर्वभूतानि चात्मनि, जिसमें सारे जीवात्माएं स्थित हैं। इक्षते योग युक्त आत्मा, इस प्रकार से वो देखता है।
तो भगवान बता रहे हैं जिसका जो हृदय शुद्ध हो जाता है, जो योगी परफेक्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वो इस प्रकार से देखता है, सारे जीवात्माओं में वो भगवान को देख पाता है। तो जो सुपर सोल है उनको देखता है वो परमात्मा को। तो सुपर सोल कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। वो सारे जीवात्माओं के अंदर हैं, सारे अणु के अंदर हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। हाँ, तो उनका वो हर जगह दर्शन करता है, ये बताया गया है इसमें। अब यही श्लोक को नेक्स्ट श्लोक में एक्सप्लेन किया है। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ऐसा जो भक्त है, योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे माम पश्यति देखता है, सर्वत्र हर जगह, सर्वम चामयि पश्यति और हर चीज को देखता है मुझ में। वो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है। तस्य अहम, ऐसा जो व्यक्ति है, ना प्रणश्यामि, मैं उस व्यक्ति से कभी दूर नहीं होता, सच में ना प्रणश्यति, और ना वो व्यक्ति मेरे से कभी दूर होता है। ये तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब वो योगी होता है, जब उसका ऐसा विजन हो जाता है, तो ना तो वो हमेशा कनेक्टेड रहता है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है वो, क्योंकि सारे जीवात्माओं में मुझे देखता है, मुझे सारी जीवात्माओं में देखता है, तो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। हाँ, जैसे भगवान ने प्रणश्यति ये शब्द यूज किया है, कौनते या प्रतिजाने ही न मैं भक्ता प्रणश्यति। ये हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होगा। और 2.63 में बुद्धि नाशा प्रणश्यति, कि जो व्यक्ति गलत कंटेम्पलेशन करेगा उसका नाश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये यूज किया गया है इस सेंस में कि जो व्यक्ति भगवान को हर जगह देखता है, हाँ, वो इस संसार में रहे, तभी भी संसार में रहते हुए उसका कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि हर समय वो कनेक्टेड है। हाँ, उस प्रकार से जैसे क्या होता है, एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से प्रेम प्रेम करती है। तो माँ जब बच्चे से प्रेम करती है, तो माँ बच्चे से संबंधित कुछ भी देखती है, उसको बच्चे की याद आती है। वो बच्चे के खिलौने देखेगी, उसके कपड़े देखेगी, उसके शूज देखेगी, तो उसको किसकी याद आएगी? बच्चे की याद आएगी। इसी तरह जब भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है, वो संसार में कुछ भी देखता है, उसको किसकी याद आती है? कृष्ण की याद आती है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। इस संसार में कुछ भी देखता है, वो देखता है भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेपचा। तो संसार में जो भी है, भूमि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसी से बना है, इन्हीं 5 तत्वों से सब कुछ बना है। तो भगवान को इसके पीछे देखता है और इस तरह भगवान से हमेशा कनेक्ट रहता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कोट किया है, प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजना, जिसने वन whose eyes are anointed with the ointment of love, जिसकी आंखों में भगवान के लिए वो प्रेम है, तो वो हर जगह भगवान को देखता है। संता सदैव, तो ऐसे जो संत हैं वो हर दिन हर समय संता सदैव हृदय, अपने हृदय में विलोकयन्ति देखते हैं, इसको यम श्याम सुंदरम गुणम अचिंत रूपम। वो श्याम सुंदर जो भगवान है, उनको हमेशा वो अपने हृदय में देखते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की श्री प्रभुपाद।